प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 4.3 द्विघात समीकरण सवाल 1। आइए समझते हैं। सवाल नंबर 1, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और यदि उनका अस्तित्व हो तो हमें उनको ज्ञात करना है। पहला है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। हल कर लेते हैं। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको b² माइनस 4ac ज्ञात करना है। इस समीकरण में सबसे पहले अपन a, b और c ज्ञात करेंगे। a कितना है? x² का गुणांक यानी 2। b कितना है? x का गुणांक यानी -3। और c कितना है? अचर पद यानी 5। ये ए बी सी तीनों मान हो गए। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विविक्तीकर हम ज्ञात करते हैं, यानी b² माइनस 4ac। ये वाला काम हम करते हैं। b² यानी आपको b का स्क्वायर करना है, -3 का स्क्वायर करना है। उसके बाद -4 इंटू a यानी 2 इंटू c यानी 5। तो यहाँ -3 का स्क्वायर -3 गुणा -3 3 3 9 प्लस का 9 हो जाएगा। ये 5 दूनी 10, 10 चौका 40 यानी -40। माइनस का 40 से प्लस का 9 है, तो ये हम घटा लेंगे। 40 में से 9 तो माइनस का 31 आएगा, जो किससे बड़ा है? यानी ऋणात्मक में है, 0 से छोटा है। ये किसके बराबर है? 0 से छोटा है। या हम ऐसा लिख सकते हैं अलग से, b² माइनस 4ac ये छोटा है किससे? 0 से। यदि ये वाला मान जो हम ज्ञात करते हैं 0 से छोटा है यानी ऋणात्मक में आए, तो उसमें कोई मूल प्राप्त नहीं होंगे। हम लिख सकते हैं यहां दिए गए समीकरण में दिए गए द्विघात समीकरण में या समीकरण के कोई मूल प्राप्त नहीं होंगे। यानी इनका अस्तित्व नहीं है। तो यहां अगर यह मान, सबसे पहला काम हमें ये करना b² माइनस 4ac करना है। यदि ये वाला मान 0 से छोटा यानी ऋणात्मक में आ जाए, तो उस द्विघात समीकरण को हमें हल नहीं करना है, क्योंकि वहां हमें कोई मूल प्राप्त नहीं होंगे। आगे समझ में आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा पहला सवाल, जिसमें यहां हमें कोई मूल प्राप्त नहीं होंगे। इसका दूसरा देखिए, 3x² माइनस 4 √3x प्लस 4 बराबर 0। इसे भी हम हल कर लेते हैं। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे तो हमें यहाँ a b c तीनों मान चाहिए। a x² का गुणांक यानी 3, b आपके x का गुणांक यानी -4
√3 और c का मान कितना होगा, अचर पद 4। ये ए बी सी के मान ज्ञात होने के बाद में b² माइनस 4ac ये ज्ञात करना है। b² यानी आपको -4 √3 का स्क्वायर करना है, फिर -4 गुणा a का मान कितना है 3 गुणा c का मान है 4। ये वाला काम हमें करना है। यहाँ आप गुणे का चिन्ह भी लगा सकते हैं। ये वाला गुणा करेंगे तो आप कैसे करेंगे, देखिए आप उसको -4 √3 गुणा -4 √3, यहाँ पे गुणा कितना हो जाएगा, दो समान चिन्हों का गुणा प्लस 4 चौके 16, √3 का गुणा √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 16 48, तो प्लस का कितना आएगा यहाँ 48, इसका मान 48 हमें प्राप्त हो रहा है। उसके बाद में ये वाला गुणा कर लेंगे, यहाँ आप गुणे का चिन्ह लगा सकते हैं। 4 तिया 12 और 12 चौके 48, तो माइनस का 48 बराबर कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे b² माइनस 4ac किसके बराबर है 0 के। तो यहाँ इसका अस्तित्व तो है, ऋणात्मक में आता तो हमें उसके कोई मूल प्राप्त नहीं होते, उसको हल नहीं करना है। यदि ये मान 0 आ जाए तब हमें इसको हल करना है, इसके दो समान मूल प्राप्त होंगे। हम लिखेंगे यहाँ दिए गए द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल प्राप्त होंगे। अब दो बराबर मूल प्राप्त होंगे तो आपके उसके चर x वाला है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए आपको एक सूत्र लगाना है। मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिख लीजिए, -b प्लस माइनस अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर ये वाला b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac अपॉन √a। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब इसमें अपन मान रखेंगे। मान रखते समय आपको पूरा ध्यान रखना है कि चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। माइनस ये सूत्र का लिखना है, उसके बाद में b का मान लिखना है। b का मान हमारे पास -4 √3 है, तो इसको वापस लिखना है -4 √3, ये b का मान है, और ये माइनस का चिन्ह आपके जो सूत्र में है वह लगाना है। उसके बाद में प्लस माइनस लिखना है। b² माइनस 4ac का मान आपके कितना प्राप्त हुआ 0, जो आपने पहले कर रखा है। इसको वापस पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपने जो मान कर रखा है पहले वही मान अपन यहाँ लिख देंगे, बटा 2a, दो सूत्र वाले, इंटू a का मान 3। ये वाला काम हमें करना है। यहाँ दो बराबर मूल प्राप्त होंगे, हमने सूत्र में इस प्रकार से मान रख दिया। अब इस सूत्र को आगे हम हल करेंगे, ये वाला हल करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखिए, कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह हो तो अंदर वाले के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का 4 हो जाएगा, 4 √3 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस माइनस 0 का वर्गमूल कितना आता है 0 आएगा, यानी आपके वहां 0 ही प्राप्त होगा। ये वाला गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6। अब यहाँ आप एक बार या तो प्लस लीजिए या माइनस लीजिए, 0 ही आएगा। तो आप एक बार धनात्मक चिन्ह इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, एक बार धनात्मक चिन्ह लेने पर उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर यह 0 है तो 0 ही आएगा, दो समान मूल आएंगे नहीं, एक बार ही और
हल करेंगे वही आप पे रिपीट हो जाएगा। फिर भी आप देख लीजिए इसको किस प्रकार से करते हैं। तो x बराबर 4√3 प्लस 0/6 यानी 4√3/6। अब ये किसके पहाड़े से कट रहे हैं दोनों? ये दोनों कट रहे हैं 2 के पहाड़े से। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2√3/3। और यहाँ अपन अंडर रूट ऊपर है, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं। यही अपना ये वाला भी लिख सकते हैं। इसे हम और शॉर्ट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 2√3/3 को अपन √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3, यानी 3 को अपन वर्गमूल के अंदर √3 इंटू √3 इस 3 को लिख सकते हैं। ये कट जाएगा इससे, तो क्या बचेगा? 2/√3। आ गया समझ में? अब आप ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो यहाँ आपको ऋणात्मक चिन्ह लेना है। x का मान कितना आ जाएगा? 4√3 माइनस 0/6। यहाँ आप इसमें से 0 घटाएंगे 4√3 ही बचेगा और बटा 6। दोनों किसके पहाड़े से कट रहे हैं? 2 के पहाड़े से। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कितना आ रहा है? 2√3/3। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3 को 2√3/√3 इंटू √3। ये कट जाएगा, बचेगा 2/√3। अतः समीकरण के मूल, यहाँ x का मान कितना हो जाएगा? 2/√3, 2/√3। अतः द्विघात समीकरण के मूल, दोनों बराबर मूल प्राप्त हुए। क्या होंगे? 2/√3 और 2/√3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2/√3 और 2/√3, यानी इसमें b² माइनस 4ac का मान कितना आया था? 0 आया था, यानी 2 समान मूल प्राप्त होंगे। तो हमारे दोनों मूल समान प्राप्त हुए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे भी हम मूल ज्ञात करने पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे तो हमें a का मान लिखना है x² का गुणांक, b का मान लिखना है -6, x का गुणांक हो गया, और c का मान लिखेंगे 3। अब हमें b² माइनस 4ac ये वाला काम करना है। b का स्क्वायर करना है, -6 का स्क्वायर करना है। उसके बाद सूत्र का -4 गुणा a इंटू सी। a है 2, c है 3। -6 का स्क्वायर, -6 इंटू -6, 6 चंग 36 प्लस का हो जाएगा। ये वाला करेंगे 3 दूनी 6, 6 चौका 24, माइनस का 24 कितना आ रहा है? 36 में से 24 घटाएंगे 12, ये प्लस का आ रहा है, यानी b² माइनस 4ac का मान किससे बड़ा आया? 0 से। ये वाला मान 0 से बड़ा आया, यानी धनात्मक में आया। तो जब ये वाला मान ऋणात्मक में आता है तो कोई मूल प्राप्त नहीं होते हैं। यदि ये वाला मान 0 के बराबर आता है तो 2 समान मूल प्राप्त होते हैं, और यदि ये मान 0 से बड़ा यानी धनात्मक में आ जाए तो उसके 2 अलग अलग मूल प्राप्त होंगे। लिखेंगे यहां
द्विघात समीकरण के दो भिन्न भिन्न या अलग अलग मूल प्राप्त होंगे। भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे। यानी दो मूल प्राप्त होंगे अलग अलग, हमें इसको ज्ञात कर लेना है। एक्स है इसमें, एक्स का मान ज्ञात करने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला जो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए करते हैं वो लिखना है, बटा 2a माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आपको इसमें मान रखना है। ध्यान रखिए, सूत्र को पूरा ध्यान रखिए, माइनस सूत्र का लिखना है। अब बी का मान लिखना है -6। बहुत सारे विद्यार्थी डायरेक्ट -6 लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। सूत्र का माइनस और बी का मान अपने -6 है तो वापस बी का मान -6 लिखना है। प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना हमारे प्राप्त हुआ 12, ये अपने को 12 लिख लेना है अपॉन 2a। 2 इंटू ए का मान कितना है 2। इसको हम आगे हल करते हैं। कोष्टक बार माइनस का चिन्ह हो तो अंदर वाले का चिन्ह बदल के लिखते हैं, प्लस का 6 हो जाएगा। प्लस माइनस 12, 12 को आप देखिए 12 के सीधे अपन वर्गमूल करते हैं। 12, 12 में 2 का भाग देते हैं 6, 2 का भाग देते हैं 3, फिर 3 का भाग देते हैं 1, यानी 12 के गुणनखंड आते हैं 2 गुणा 3। तो अब यदि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 एक जोड़ा में से एक अंक बाहर निकल लेंगे, यानी 2, उसके बाद में वर्गमूल 3, अंदर वर्गमूल 3 बच जाएगा। बटा 2 इंटू 2, 2 दूनी 4। अब यहां इसको हम आगे हल करते हैं। इसको हम आगे हल करते हैं। यहां डायरेक्ट 6 को अपन नहीं काट सकते, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पद दोनों में से कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार 2 तिया 6, फिर ये प्लस माइनस 2 का भाग 2 अंडर रूट 3 में देंगे, 2 कट जाएगा, अंडर रूट 3 बच जाएगा, बटा कितना आ जाएगा 4। अब 2 के पहाड़े से दोनों कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कितना आ रहा है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 2। अब हमें एक बार तो धनात्मक चिन्ह लेना है यहाँ पर और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेना है, तो हम पहले धनात्मक चिन्ह लेने हैं। धनात्मक चिन्ह लेने पर आपको यहाँ धनात्मक चिन्ह लिखना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे आपको धनात्मक चिन्ह लेना है अंडर रूट 3 बटा 2, 3 प्लस अंडर रूट 3 बटा 2। एक बार ये हमारा धनात्मक चिन्ह से हमें काम करना है और एक बार वापस आपको यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह लेना है। ये समझ में आया आपको? एक बार आपको क्या लेना है यहाँ पर धनात्मक चिन्ह और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेना है। अब यहाँ पे अपन ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, लिख लेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। अब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो यहाँ आपको ऋणात्मक चिन्ह लेना है, तो x का मान कितना आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा 2। ये इस प्रकार से दो अलग अलग मूल हमें प्राप्त हो गए। हम लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या आएंगे 3 प्लस अंडर रूट 3 बटा 2 और
3 माइनस अंडर रूट 3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने द्विघात समीकरण के जो मूल है, पहले मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac से, और उसके बाद यदि मूलों का अस्तित्व हो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आया या 0 से ज्यादा है, धनात्मक में है, तो हमें उनको हल करना है। आपको सूत्र ध्यान रखना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। इसका अच्छे से अभ्यास करना है। तो विद्यार्थियों, आप ज्यादा से ज्यादा समझ करके इन सवालों का अभ्यास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।